जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कह देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के साथी हैं, जो जिन्होंने अप्रेंटिस पूरी कर ली है या जो भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद जो पूर्व में एक्ट अप्रेंटिस जिन्होंने पहले किया था, तो उनकी बड़ी मेहनत सफल हुई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को सोशल मीडिया के ज़रिए और जो है तरह तरह के पत्रों के ज़रिए और धरना प्रदर्शन के ज़रिए भी अपनी बात सरकार तक रखने में, सरकार के समक्ष रखने में जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है, और जो कि रंग लाई है इनकी मेहनत। क्योंकि उनको धन्यवाद बहुत बड़ा हम लोग को देना चाहिए दिल से। क्योंकि देखो भाई, क्या है कि सरकार एक तरह से एक टाइम ऐसा आया था कि बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। फिर इन्होंने बड़ी मेहनत की, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, और इन लोगों ने मेहनत करने के बाद आज ये मुकाम हुआ है कि हम लोग के जो रोज़गारी के थोड़ा सा जो द्वार हैं वो थोड़ा सा खुल गए हैं, और थोड़ा रास्ते हम लोग को नज़र आ रहे हैं कि हाँ, शायद फ्यूचर में हम लोग को रेलवे जो है वो परमानेंट कर देगी। उसको ऐसा क्यों है, तो मैं अभी आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ AIRF की तरफ से जो आई है। और उससे पहले भाई दिल से थैंक यू उन बंदों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये बात सरकार के समक्ष रख पाने में सक्षम हुए हैं। जो AIRF के थ्रू इन्होंने अपनी बात रेल मंत्री जी से के समक्ष रखवाई है। तो ये जो मुद्दा था ये बहुत बड़ा था, क्योंकि बेरोज़गारी ऐसे बढ़ रही थी, ऊपर से हम लोग डबल स्किल्ड रेलवे से किए हैं। फिर उसके बाद और देखो दोस्तों, जो भी हो, आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हो नहीं किए हो, लेकिन आपका दोस्त किया होगा, सब ITI होल्डर ज़्यादातर हो जानने वाले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगी। और उसके बाद मैं इस जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जो कि लिंक भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, जो कि AIRF के फेसबुक पेज की है। तो अभी हम यहाँ पे अपने वीडियो में चलते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पीयूष गोयल के साथ हैं, पीयूष गोयल जी के साथ हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। और AIRF का ये पेज आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है AIRF महामंत्री की रेल मंत्री से मुलाकात, लंबित मसलों को हल होने की उम्मीद बढ़ी। तो शिव गोपाल मिश्रा ने ऐसा कहा है कि लंबे समय से जो मामले चल रहे थे उसके हल होने की उम्मीद बढ़ी है। और उसमें देखिए कौन कौन से मामले थे। तो नई दिल्ली 30 जुलाई, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने आज रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मसलों पर विस्तार से बात की, और कहा कि जिन मसलों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन चुकी है उसके संबंध में आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। तो कई मसलों पे उन्होंने बात की, और जिन पे सहमति बन गई है उस पर जो है आदेश जारी कर दिए जाएँ। और उसी में से एक मामला है एक्ट अप्रेंटिस के मसले पर। तो एक्ट अप्रेंटिस के मसले पर एक बार फिर से महामंत्री ने रेल मंत्री को विस्तार से जानकारी दी, और कहा कि ये जो बच्चे हैं अप्रेंटिस वाले, तकनीकी रूप से काफ़ी क्वालिफाइड हैं। और भारतीय वाइज जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग डबल क्वालिफाइड हैं। पहले तो हम लोग ने ITI किया, ये एक स्किल हो गया, देन हमने रेलवे से अप्रेंटिस की, तो सेकंड स्किल ये हो गया। और फिर भारतीय रेल के लिए ये काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। और अभी हम बताते हैं कि ऐसा क्या कमी रही हम अप्रेंटिस वालों में कि जो हम लोग ग्रुप D की भर्ती में भी नहीं मतलब सफल हो पाते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि महामंत्री ने DA के मामले में भी रेल मंत्री मतलब फेडरेशन की राय रेल मंत्री से साझा की है। तो जो डियरनेस अलाउंस था कर्मचारियों का, उसके बारे में भी फेडरेशन की जो राय थी वो रेल मंत्री से साझा किया। और उसके बाद लगभग घंटे भर चली इस मुलाकात में कुछ मसलों पर पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि वो इन समस्याओं पर फेडरेशन से बात कर समाधान निकालें। तो इन्होंने समाधान निकालने को कहा है। और ग्रेड पे 1800 और 4600 के मसले पर कई दौर से बात हो चुकी है। मंत्रालय भी इस बात से सहमत है और इस मसले का हल होना चाहिए। तो भाई 1800 ग्रेड पे को 1900 करने की थी बात, और 4600 को भी थी बढ़ाने की। तो इसी बात पे एक मसला था, इसको भी हल करना है। और फिर इसके बाद लेकिन ये मसला आज भी लटका हुआ है। और फिर श्री गोयल जी ने CRB से कहा कि वो फेडरेशन से बात करें, और जो है इसका चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो हैं उनके, तो उनसे कहा है कि वो फेडरेशन से बात करें, इस समस्या का समाधान निकालें। दरअसल फेडरेशन के मांग है कि 1800 ग्रेड पे के 50% कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे में शामिल किया जाए, और इसी तरह 4600 वालों को 4800 ग्रेड पे दिया जाए। इसके लिए आगे पदोन्नत का रास्ता खुल जाएगा, मतलब प्रमोशन जो है उसका रास्ता खुल जाएगा। और फिर एक्ट अप्रेंटिस के मसले पर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेल मंत्री से लंबी बातचीत की,
और कहा कि ये टेक्निकल लोग हैं, इन्हें परीक्षा के दौरान नॉन टेक्निकल पेपर थमा दिया गया और इससे ये लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके। तो दोस्तों आप सबको याद होगा जो 2018 में रेलवे की भर्ती आई थी ग्रुप डी की, तो हम लोग के साथ भी लगभग ज़्यादातर रेलवे अप्रेंटिस के साथ यही हुआ था कि उनको जो है नॉन टेक्निकल का पेपर पकड़ा दिया गया और हम लोग जबकि टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि हम लोग अपनी फील्ड छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड थे। अब क्या हुआ कि जब नॉन टेक्निकल पकड़ा दिया गया तो पहले तो उसमें बहुत सारे बच्चे पास ही नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उसके बाद इनकेस जो क्वालिफाई कर भी पाए तो वो जो है बाद में फ़िज़िकल में जो दौड़ वगैरह हुई उसमें छट गए, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके। और इसके अलावा जो लोग पास हुए भी तो उन्हें फ़िज़िकल टेस्ट के लिए दौड़ लगाने को कहा गया, काफ़ी लोग इसी वजह से रह गए। तो नतीजा ये हुआ कि जो 20% का जो ब्रैकेट बनाया गया था, जो हम लोग को 20% का कोटा दिया जाता है रेलवे की तरफ से, इसका लाभ नहीं हुआ। इसका लाभ अप्रेंटिस को भाइयों बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब उसमें से कुछ ही को नौकरी मिल पाई सीसीए वालों को, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को, बाकी तो भाई या तो कोई फिज़िकल में छट गया या तो वो एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाया नॉन टेक्निकल पेपर लेके। और फिर महामंत्री ने कहा कि हमें यह याद रखना होगा कि इन्होंने भारतीय रेल में रहकर अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की है, तो इन्होंने कहा कि हमको ये याद करने की ज़रूरत है कि इन्होंने भारतीय रेल से ही अप्रेंटिस किया है और ये तकनीकी रूप से पूरी तरह क्वालिफाइड है, और वहाँ रेलवे में क्या काम होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या मतलब कितने आवर में आप कितना टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या काम करना है सबको पता है। और फिर रेल मंत्री ने जब कोर्ट के डिसीज़न की बात की तो महामंत्री ने उन्हें याद दिलाया। उन्होंने बोला कि कोर्ट का पेंडिंग है, कोर्ट से मामला आएगा तो हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में 50,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस को नौकरी दी गई है, और इससे पहले भी कोर्ट के कहने पर नौकरी दी गई है। और महामंत्री ने दोहराया, ये नौजवान बच्चे हैं, इन्होंने काफ़ी समय रेल में बिताया है, ऐसे में इस मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और इस मामले में रेल मंत्री ने बोर्ड चेयरमैन से कहा है कि वो फेडरेशन से बात करें। तो अब जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मामला है दोस्तों, उसके लिए जो है रेल मंत्री जी ने कहा है बोर्ड चेयरमैन से कि वो जो है इस मसले पर जो है अब फेडरेशन से बात करे। और अगर देखो ये बातचीत सफल रही तो रेलवे अप्रेंटिस को भी जो है वो बेरोज़गारी से नहीं जूझना पड़ेगा, उनको भी एक डबल स्किल्ड होने के नाते नौकरी मिल जाएगी और वो भी अपना कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। तो आज के समय में अगर डबल स्किल हो आप और फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए, या प्राइवेट में आप सिर्फ 12,000 की नौकरी कर रहे हो, तो फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमने इतनी पढ़ाई की और हमने इतनी डबल स्किल ट्रेनिंग की, लेकिन हमारे पास आज क्या है, क्योंकि मैं 12,000 महीना जॉब कर रहा हूँ, ये है वो है। तो मन में ऐसी बातें आने लगती हैं, कहीं ना कहीं फिर मनोबल भी गिरने लगता है कि अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर पाता आदमी, ठीक है। फिर डीए फ्रीजिंग पर महामंत्री ने कहा कि आप जानते हैं कोरोना के समय रेल कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत की है और घर परिवार की चिंता किए बगैर चुनौतीपूर्ण काम करते रहे, ऐसे में जब इन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। तो अब लोग कहेंगे कि भाई रेल तो बंद हो गई थी लॉकडाउन में और ट्रेन वगैरह तो चल नहीं रही थी, तो कर्मचारियों ने काम क्यों किया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेलवे में रिपेयरिंग का काम परमानेंट चल रहा था, रेलवे में यार्ड का काम परमानेंट चल रहा था, रेलवे में लोको पायलट जो है वो जो मालगाड़ी चलाते हैं जो एएलपी है उनका काम परमानेंट चल रहा था, रेलवे में जेईएसएससी जो कि यार्ड वगैरह में थे उनको परमानेंट नौकरी वो जा रहे थे, उनको कोई तरह की छुट्टी नहीं मिली थी, घर बैठे कोई तरह का वेतन नहीं था, ठीक है। तो उनका जो डीए था वो फ्रीज करने के लिए है ना, तो जो उनका डीए था वो फ्रीज किए जाने से इनके उत्साह का पर असर पड़ रहा है। अब भाई उनका डीए अगर फ्रीज कर दिया, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया, डियरनेस अलाउंस, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी इंसान को, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपका जो अलाउंस है वो उतना का उतना ही है। तो इस मसले पर मंत्रालय की ओर से ठोस पहल किए जाने की ज़रूरत है। फिर रेल मंत्री ने कहा कि डीए के मामले में फेडरेशन के एक विस्तृत प्रेजेंटेशन उपलब्ध कराए। तो अब जो डीए है डियरनेस अलाउंस, उसके लिए भाई फेडरेशन अपना जो भी है प्रेजेंटेशन उनको देगा और उनको जो सही लगेगा तो वो डीए को फ्रीज करना है या आगे बढ़ाना है वो उसके लिए वो रेल मंत्री सोचेंगे। और यहाँ पे हम सीधा सा आपको बताते हैं कि बातचीत का रास्ता तो इन्होंने बातचीत से कई रास्ते निकालने के प्रयास किए हैं। अब अगर एक्ट अप्रेंटिस को मिलता है, इनकेस मेरा मानना ये है, अगर इनकेस एक्ट अप्रेंटिस के हक में फ़ैसला आता है, एक्ट अप्रेंटिस के हित में फ़ैसला आता है, तो दोस्तों सबसे अच्छी खुशखबरी हम ही लोगों को होगी, क्योंकि जिन्होंने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया है या जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है और जो आईटीआई किया है, सिर्फ ये जो अनुभव है, ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ वही समझ सकता है। क्योंकि और अदर किसी बंदे को आप कहोगे, बीए बीकॉम वाले को कहोगे कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही है और हमने तो रेलवे के लिए, तो वो तो तुमसे कहेगा कि यार तुमने तो बस 1 साल की ट्रेनिंग थी तो वो उन्होंने करा के तुमको भेज दिया। लेकिन
अब ये बताओ, अगर मैं रेलवे से मतलब कोई काम सीख के आया हूँ, इनकेस जैसे मेरी ही बात कर लो आप, अगर मैं मालगाड़ी बनाना सीख के आया हूँ, वैगन रिपेयरिंग में था मैं, तो वहाँ से क्या मालगाड़ी बनाने का कोई का सफल मतलब कुछ हुआ? कुछ क्या मैं घर पे आके अपने मालगाड़ी बनाऊँगा, या मैं किसी अदर कंपनी में जो मुझे उतनी सैलरी देगी मालगाड़ी बनाने की? नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि अब मैं अगर अदर कंपनी में जाऊंगा, लाइक मैं टाटा में जाऊंगा, तो वहाँ मुझे गाड़ी बनाना होगा। तो ये जो मेरा स्किल है ये वेस्ट हो गया, ये अप्रेंटिसशिप जो दी है मेरी वेस्ट हो गई। क्योंकि या तो फिर मेरे साथ ये होता कि सिर्फ मुझे फ़िटर की तरह ही एज अ फ़िटर मतलब सेकेंडरी लेवल का करा दिया जाता कुछ, तब तो फिर लगता कि हाँ चलो हम फ़िटर का ही करके आए हैं। हालांकि हमने फ़िटर का किया, किस में किया? मैंने वैगन में किया, वैगन रिपेयरिंग में किया, और कभी कभी वेल्डिंग पे भी रहे। लेकिन उसका क्या असर है? कोई असर है? घर पे तो मुझे ये सब काम करने नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ये शेयर करो, क्योंकि इसको शेयर होना ज़रूरी है, और इस लिंक का भी शेयर होना ज़रूरी है। क्योंकि ये आर्टिकल रीड करके कहीं ना कहीं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के मन में ये उम्मीद जगी है कि हो सकता है हम लोग के लिए रोज़गार के रास्ते खुले, हो सकता है कि फ़ैसला हमारे हित में आए। क्योंकि इन्होंने भी बोला कि इससे पहले भी 50,000 एक्ट अप्रेंटिस को जो है कोर्ट के आदेश पर नौकरी दी गई थी। तो अगर अब दिया जाता है तो और अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हैं या कर रहे हैं, उन सभी को डुअल स्किल्ड होने के नाते उनको सभी को नौकरी मिल जाए। और वीडियो को भी अब अगर शेयर करोगे तो हम लोग भी रेगुलर ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, और पीयूष गोयल जी को भी मेंशन कर रहे हैं, और AIRF के जो शिव गोपाल मिश्रा जी उनको भी मेंशन कर रहे हैं। सब लोग मेंशन कर रहे हैं कि कानों में ये बात डालनी चाहिए कि कैसे भी होगी, इतना बंदा जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के थ्रू अपने घर पे बेरोज़गार बैठा है। तो ये बात अगर अब अगर उनको समझ आती है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं अब इन लोग को दे देना चाहिए, इन लोग का बहुत लंबे समय से इंतज़ार है, तो ये इन लोग को मन की बात है, अब ये देना चाहेंगे तो दे देंगे, और नहीं देना चाहेंगे तो भाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें अपना प्रयास जो है वो जारी रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, और ऐसे ही ज़रूरी जानकारी लाते रहेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों, और चैनल को भी शेयर कर देना थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।